आप सभी को नमस्ते। मैं शिखर मुंबई से। आज का टॉपिक है चुनौतियों का आभार और स्वधर्म का सार। पिछले सेशन की तरह ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे पिछले सेशन का जो टॉपिक था सर्व स्वीकार, उसी तरह उसी का एक्सटेंशन ये अगला मॉड्यूल है। और आप बहुत बड़ा हिस्सा समस्याओं का आप इसे दूर कर पाएंगे और आप एक खिलावट भरी ज़िंदगी को जी पाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें और उसके बाद में अभ्यास करने का प्रयास करें। तो चुनौतियों का क्या है? चुनौतियों का मतलब है चैलेंजेस, यानी जो भी हमें विपरीत लगती हैं घटनाएं, मुश्किल लगती हैं, तो हम मानते हैं कि वो चुनौती है हमारी ज़िंदगी में, बहुत मुश्किल से मिलने वाली चीज़ें, और हम उसको एज ए नेगेटिव एलिमेंट, नकारात्मक तथ्य की तरह लेना शुरू करते हैं। हमें लगता है कि चुनौतियां मतलब कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली है, मगर हकीकत बिल्कुल उल्टी है। चुनौतियां आ रही हैं मतलब साफ है, आपका जीवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। आपने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने मन को डिज़ाइन किया है कि आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाएंगे, तो नेचुरली आपको चुनौतियों से गुजरना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य शर्त है। ये अस्तित्व का ढंग है, अस्तित्व निर्माणकारी है, उसका ढंग क्रिएशन है और मंगलदायी है, लगातार क्रिएट कर रहा है। तो बिना चुनौतियों के कुछ भी नहीं बनता। आप ध्यान से देखें अस्तित्व में, तो कुछ भी ऐसे ही अनायास मैजिक की तरह नहीं बन गया, चुनौतियों से गुजर के बना है। और चुनौतियां तभी खत्म होती हैं जब किसी का अस्तित्व ना रहे। मृत्यु होने के बाद में कोई चुनौती नहीं। तो ये जिंदा होने का प्रमाण है चुनौती। इसे एक इकाई की तरह लें, एक यूनिट की तरह लें। और अगर आपको पता नहीं है कि आपके जीवन का मकसद क्या है और चुनौतियों से घिरे हैं, तो अभी से इसी वक्त से अपने मन को प्रोग्राम करना शुरू कर दें और धन्यवाद के भाव से भर जाने दें कि अस्तित्व ने, परमात्मा ने आपको कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन करने के लिए आपका जन्म दिया है, आपको मौका दिया है। वरना चुनौती आना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? चुनौतियों के स्वीकार नहीं करने से उत्तेजनाओं का जन्म होता है। ध्यान से सुनिए, उत्तेजनाएं एक ऐसी सेंसेशंस हैं, एक ऐसी सिचुएशंस हैं हमारी ज़िंदगी की जो हमें साइकोसोमेटिक डिजीज़ेस देती हैं। आप जानते हैं कि लगभग 80% डिजीज़ेस साइकोसोमेटिक हैं, यानी मन से जनित हैं, और उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो रूट्स हैं, वो हैं उत्तेजना। उत्तेजना चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उत्तेजना का हमारे अंगों में, हमारे हार्मोन्स में, हमारे भीतर की बायोकेमिस्ट्री में अपना प्रभाव है। और जब ये ओवरडोज होता है तो समस्याएं होती हैं और मन बेचैन होता है, और उस बेचैनी से धीरे धीरे हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो अगर आप उसकी जड़ पे काम कर लें, चुनौतियों के प्रति धन्यवाद के भाव से अपने हृदय को अगर आप भर जाने दें, तो आपके शरीर में होने वाले जो उत्तेजनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। एज ए रिज़ल्ट आप एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे कि आप साइकोसोमेटिक डिजीज़ेस को अवॉइड कर पाएँ। आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आपका हृदय असंतोष भाव से भर जाता है चुनौतियों के अस्वीकार से,
क्योंकि आप शिकायती हो जाते हैं। अहोभाव नहीं होना मतलब शिकायत का होना, और शिकायती हृदय गहरे असंतोष में भर जाता है। वो सेटिस्फाई नहीं होता और बेचैन रहता है और परेशान रहता है। तो इसके प्रति अहोभाव से भरें, अपने हृदय को धन्यवाद के भाव से भर जाने दें। तो इससे बहुत सारी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में खिलावट आ जाएगी, एक लाइवलीहुड, एक जीवंतता आएगी। ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ की क्वालिटी हाई ग्रेड होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज़िंदगी को जी लेना, उसमें कोई बहुत बड़ी खूबी नहीं है। उसमें अगर जीना ही है तो जीवंतता के साथ में जीने का प्रयास करें। तो चुनौतियों का आभार। तो पिछले सेशन का जो सॉल्यूशन, जो टेक्निक था कि हम अपने मन को प्रोग्राम करें कि जब भी लगे कि कुछ घटनाएं हमारी ज़िंदगी की अशुभ हैं, जो हमें बेचैन कर रही हैं, और उनके लिए हम सजेशन दें अपने मन को कि जो भी हो रहा है शुभ हो रहा है और उसका निर्माता मैं हूँ। उसी सजेशन का एक ऐड कर दें उस सजेशन में धन्यवाद का भाव। अपने हृदय में शुक्रिया के भाव से भर जाने दें। जो भी हो रहा है शुभ हो रहा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मैं धन्यवाद के भाव से भरता हूँ। बस ये छोटा सा एक स्टेटमेंट लगातार दोहराते जाएं, और अलग से कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत नहीं। एडवेंचरस यही जो जीवन है हमारा, जो लाइफ के इवेंट्स हैं, इसी को ही खेलपूर्ण बना लें। उन चुनौतियों को एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट कर लें। महसूस करें कि आप एडवेंचरस इवेंट्स कर रहे हैं और उसका मज़ा लें। तो ऐसा मज़ा लेने का जब भाव आ जाए आपके भीतर, और ये आएगा चुनौतियों के प्रति आभार व्यक्त करने से, आप प्रोसेस सेंट्रिक हो जाते हैं। और प्रोसेस सेंट्रिक का मतलब है करने का मज़ा लेना। तो करने का मज़ा लेने से आपके भीतर स्वधर्म की काबिलियत का निर्माण होता है। तो स्वधर्म का मतलब ही है कि अभी और यहाँ जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, उन हालातों को आप कितना बेहतरीन ढंग से हैंडल करते हैं, यही स्वधर्म है। इतने सारे डायमेंशंस ऐड ऑन होते हैं आपकी ज़िंदगी में। एक छोटा सा आपका एक कदम, एक स्टेप। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे, और पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप प्रयास करें इसको प्रैक्टिस करने का, इसका अभ्यास करने का, तो आपका जीवन एक खिलावट से भर जाएगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।